ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದು ಧರಮೃತ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಮುದ್ರ ಶೈವಲ ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಸುಮಾರು 2,000 ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಐಐಎಫ್ಸಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ್ ಸಂಘಾನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆಜೆ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಕ್ತಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅಮಿನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಜಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಗೊಂಡ ಧರಮೃತ ಉತ್ಪನ್ನವು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. कर्नाटक में आज बेंगलुरु के पास जो किसान सम्मेलन हुआ, किसानों की रुचि अति आधुनिक संसाधनों के साथ अपनी जमीन जो है वो यथावत स्थिति में फलद्रुप कैसे रह पाए, इनके बारे की जो चिंता है वो चिंता को दूर करने के लिए इफको हमेशा कटिबद्ध है. नए नए संशोधन करके किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में इफको काम जो कर रहा है, यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर कुलपति जिस तरह से सहयोग दे रहा है, मैं इफको और किसान बंधुओं की ओर से उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ. प्रधानमंत्री ने जो चिंता की थी और किसानों को अपील की थी, किसान बंधुओं आप यूरिया कम थोड़ा उपयोग करके अपनी ज़मीन को बचाओ, अपना वायु प्रदूषण न हो, इनकी चिंता करो. और इस शब्दों के साथ इफको ने नया संशोधन किया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अब धारा अमृत, वो सब अपनी ज़मीन को नुकसान न करे और उत्पादन ज़्यादा दे, किसानों की समृद्धि सलामती रखे, इस दिशा में इफको काम कर रहा है, नया संशोधन भी कर रहा है. मुझे विश्वास है अगले दिनों में इफको के माध्यम से देश की ज़मीन सुरक्षित रहे, किसानों की आय सुरक्षित समृद्धि के साथ सलामत रहे. इसी दिशा में इफको सातत्यपूर्वक सतत काम करता रहेगा. और आज कर्नाटक किसानों ने जिस तरह से सहयोग दिया है, तो उत्साह बढ़ाया है, वो हमारा उत्साह और ताकत से किसानों के हित में इफको काम करता रहेगा. नमस्कार, मैं केजे पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर इफको. आज यहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कि करीब 3,000 किसान यहाँ पर मौजूद रहे और साथ साथ करीब 6,600 किसान PMKS के केंद्रों से हमारे साथ में ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित रहे. और इसका जो करने का ये जो कॉन्फ्रेंस था, उसका मतलब ये था कि कोऑपरेटिव एक्सेलेंस कैसे एग्रीकल्चर में फ़ायदा दे सकती है, और इफको जो संस्था यहाँ के किसानों की है, हमारे देश के किसानों की है, वो एग्रीकल्चर एक्सेलेंस पाने के लिए कोऑपरेटिव्स के माध्यम से कैसे काम कर सकती है, इसका ये जो आज अगर बेस्ट एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में साबित किया है, तो वो इफको ने किया है. बहुत सारे किसान आज यहाँ पर उपस्थित रहे. इफको नैनोवेंशंस के द्वारा हमने जो एक डेवलप कराई है प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट जिसको कि धरामृत कहते हैं, तो इसका भी आज लॉन्च किया गया, जो कि एक ग्रेनुलर फॉर्म में रहेगा. और ये एक ऐसा बायोस्टिमुलेंट है कि जिसको आप हमारे जो किसान हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 6 प्रकार के अमीनो एसिड्स है, कोलाइडल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है. तो इफको के द्वारा जो हमारे किसानों को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रति इनका ध्यान लाने के लिए, इनके जो उपज होती है, जो आय होती है कृषि से, उसको सदा वृद्धि होती रहे, उस दिशा में इन्वेंशंस के जो कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में बताया गया. तो मैं आशा करता हूं कि हमारे कर्नाटक स्टेट के किसान जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़े,
उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा हमें ये प्रत्युत्तर भी मिला और हम आशा करते हैं कि इफ्को के जो भी इनोवेशंस है उससे माध्यम से हमारे किसान सदैव ये बेनिफिटेड रहे और हमारी सॉइल जो कि डे बाई डे बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो डैमेज हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल हमें करना है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, तो हमें आज स्वदेशी अपनाना चाहिए जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वैसे ही हम सब हमारे यहाँ पर हमारे देश में बने हुए फर्टिलाइजर्स को इनोवेट करके किसानों की सेवा करना चाहते हैं। इफ्को के हर तरफ से जो भी हमारे यूनिट्स है जहाँ फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन होता है, बेस्ट क्वालिटी फर्टिलाइज़र बनाते हैं और हम इसके रिसर्च के लिए भी सदैव कार्यरत रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।